नमस्कार। आप देख रहे हैं न्याय चक्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्याम कुमार। आज हम बात करेंगे जो समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सक्रियता की भागीदारी रहती है वो युवाओं की रहती है। उन युवाओं के संबंध में हम बात करेंगे कि दलित आंदोलनों में युवाओं का भविष्य, इस विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। आपको बता दें कि आंदोलन कोई भी हो, देश हित में सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, व्यापारिक या समूह की भागीदारी हो, सभी में युवा वर्ग की एक अपनी शक्ति होती है और वही क्रांति करता है और वही क्रांति करते हुए उस संगठन या संस्था को सफलता की ओर ले जाने का काम करता है। या यूँ कह लिया जाए कि कोई भी आंदोलन युवा बगैर असफल माना जाता है। इसीलिए सभी दलों, संगठनों एवं संस्थानों में युवा वर्ग का होना अति आवश्यक होता है। इसके विपरीत अगर कोई दल, संगठन या संस्था युवाओं को नहीं जोड़ पाती है या युवा वर्ग उसमें नहीं भाग ले पाता है तो वो कुछ दूर चलकर बिखर जाता है या फिर वो संगठन या संस्था अपनी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाती है। मगर यहाँ पर एक सवाल बनता है। सवाल ये है कि जो युवा वर्ग संगठन या दल में या संस्था में जब कोई कार्य करता है तो उसकी उम्र लगभग 18 से और 30-35 के अंदर ही वो युवा वर्ग माना गया है और इतने ही समय में उसमें एक आंदोलन चलाने की बहुत क्षमता रहती है और जिज्ञासा रहती है, सक्रियता रहती है, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। लेकिन ऐसे भी दल है, संगठन है, संस्थाएं हैं जो युवाओं का प्रयोग तो कर जाती हैं, लेकिन 30-35 साल के बाद वो ना तो अपना कोई भविष्य संवार पाते हैं, ना ही वो अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा भूमि तय कर पाते हैं और ना ही कोई नेता बन पाते हैं। और जहाँ तक देखा गया कि वो लोग विशेष बढ़िया रोजगार से भी नहीं जुड़ पाते हैं, तब उनको बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि आखिर वो अब वो क्या करें। पढ़े लिखे युवा जब वो एक पारिवारिक का दायित्व निभाने लगते हैं फिर उनके साथ रोजी और रोटी का सवाल खड़ा हो जाता है और ऐसी स्थिति में शायद ही कोई दल या संगठन उनकी मदद करता हो। हमको नहीं लगता है कि वो उनकी मदद करता हो। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो सवर्ण लोगों के संगठन या दल या संस्थाएं काम करती हैं वो अपने युवा वर्ग को रोजगार से जोड़ने का भी काम करती हैं। जैसे उन्होंने अपने संगठन में किसी को पदाधिकारी बनाया और समाज के लिए काम करने के लिए लगाया, तो उनको उनके साथ साथ वो उनको जिन्हें सरकारी जॉब में नहीं कहीं सेट करा पाते हैं तो वो प्राइवेट संस्थानों में जॉब के अवसर प्रदान कर देते हैं। जैसे उनके लिए ठेकेदारी, उनसे कागज़ बनवा लीजिए, ठेकेदारी कर लीजिए, ठेकेदार में उनका सहयोग कर जाते हैं और वो वहाँ से एक अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कभी कभी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवा देते हैं या राशन कोटा दिलवा देते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है
उनमें उनको शामिल करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर लेते हैं, जिससे उनको संगठन के लिए पैसा इकट्ठा करने में भी काफ़ी मदद मिल जाती है और अपना पारिवारिक जीवन भी अच्छे से चला ले जाते हैं। और इसके अलावा समाज और संगठन या दल सफलता की ओर यदि नहीं जा सकता, लेकिन वो लगातार मतलब चलता रहता है, उस संगठन में किसी प्रकार की कमजोरी भी नहीं आती है और युवा वर्ग उनसे जोड़ने की ज़्यादा कोशिश करता रहता है। ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया है कि ये जो चौथा वर्ण है, इनके संगठन और दल या संस्थाएं उन युवाओं को रोजगार से वंचित रखती हैं और हमको लगता है शायद युवा वर्ग ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता है और उस संगठन से या फिर टूट जाता है या फिर उससे घृणा हो जाती है या फिर वो संगठन में काम करना ही छोड़ देता है। तो यही ऐसा ही देखा गया है कि जिसका उदाहरण वर्तमान समय में राजनीतिक दल जो हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, जो सामाजिक आंदोलनों या सामाजिक मिशन के तहत अपना दम भरते हैं, तो उनकी साख गिरना और उनके मतों में विभाजन का होना और मतों का टूटना हमारी समझ में तो यही आता है कि वो संगठन इसीलिए बहुत दिन सफल नहीं होते। जहाँ तक देखा गया कि जो चौथे वर्ण के संगठन हैं वो ज़्यादा दूरी नहीं तय कर पाते हमारी समझ से। अधिकतम यदि सफल हुए तो 10-20 साल में सफल हो गए और सफल होने के बाद वो 40-50 साल के अंदर पुनः ज्यों की तो स्थान पर आ जाते हैं और इस तरह उनके छोटे छोटे दल संगठन बहुत ज़्यादा समय तक समाज में काम करने लायक नहीं बचते हैं। और यही कारण रहा है कि जो अमर समाज के संगठन हैं उनका इतिहास है अपना, वो चाहे छत्रपति साहू जी महाराज का कार्यकाल रहा हो, चाहे वो ज्योतिबा राव फुले का कार्यकाल रहा हो, और चाहे वो पेरियार का कार्यकाल रहा हो या काशीराम साहब का कार्यक्रम रहा हो और या अन्य महापुरुषों का योगदान रहा हो। वो लमसम इनके आंदोलन वो वही 20 और 50 साल के अंदर पनप कर और समाप्ति की ओर हो जाते हैं। यदि हमारी इस बात से किसी के दल और संगठन या संस्था या व्यक्ति को किसी की भावना को ठेस पहुँची हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। ये एक अपना कड़वा सच है, ये एक अनुभव है जो युवा वर्ग के भविष्य से खिलवाड़ कहाँ तक उचित है और उनका भविष्य क्या है, ये तो युवा वर्ग को सोचना पड़ेगा। ये एक सोचने के लिए चिंतनीय विषय है, कड़वा है मगर सच है। इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।